नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो कक्षा 10 के गणित विषय से संबंधित है। पुस्तक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, जो NCERT बेस्ड है और एक्सरसाइज आपके सामने चल रही है 3G। फिर से आपको बताना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज है 3G, यहाँ पर नोट डाउन किया, एक्सरसाइज 3G। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। कहा जा रहा है कि एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके अंश से हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल जब भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, हम 2 चर राशि के रैखिक समीकरणों को पढ़ रहे हैं, हमको 2 चर पद मानना ही होगा। तो 1 चर पद हम अंश के रूप में मानेंगे और 1 चर पद हम हर के रूप में मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x व हर y है, इसलिए भिन्न, और भिन्न हो जाएगी आपकी अंश बटा हर, और हमारे लिए हो जाएगी आपकी x/1। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर है प्रश्नानुसार। भाई पहली प्रश्न की शर्त क्या आ रही है? कहा जा रहा है हमसे कि यदि अंश में 1 घटा दिया जाए और तो वो भिन्न कितना हो जाती है? 1/2। आइए भाई भिन्न को नोट डाउन करते हैं और इसके अंश में 1 घटा देते हैं तो भिन्न हो जाएगी आपकी 1/2। अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x - 2 = y। समीकरण नंबर हम 1 कर लेंगे, चूँकि हमने डिसाइड किया है कि हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जो 2 समीकरण बनते हैं उनमें से किसी एक समीकरण से एक चर पद का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। आइए अब हम रेडी हैं, यहाँ पर हम दूसरी शर्त लेते हैं। कहा जा रहा है कि जब हर में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। आइए हर में 8 जोड़ देते हैं तो ये भिन्न हो गई आपकी x/y। हर में 8 जोड़ दिया और भिन्न का मान हो गया हमारा 1/4। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x = y धन 8। ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका 4x - y 4x - 8 बराबर y। अब देखिए भाई, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड समान है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 है 2x - 2 और समीकरण नंबर 2 है 4x - 8। तो 2x - 2 बराबर 4x - 8। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x - 4x बराबर -8 + 2, और माइनस का 2x बराबर -6। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और x बराबर आ गया आपका 6/2। यहाँ पर हम 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा? 3। अब x का मान या तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और या तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार जरा थोड़ा सा देखते हैं, मुझे कुछ डाउट हो रहा है कि शायद सवाल हमारी तरफ से गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2x - 2 बराबर 4x - 8। तो ये हो गया आपका 2x - 4x बराबर -8 धन 2, और ये निकल करके आ रहा है हमारा 6। दोस्तों सवाल ही डिफ़ॉल्ट फुल निकल आया है। सवाल हम आंसर शीट को देख रहे हैं तो वहाँ पर ये अपडेट किया गया है, मेंशन किया गया है कि जब अंश में 1 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो भाई सॉरी दोस्तों, गलती हमारी नहीं थी। किताब में तो सवाल में 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन जब आंसर शीट से जस्टिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पर नोट कर दिया गया है कि उत्तर 1 घटाने पर भिन्न 1/3 बनने से निर्धारित किया गया है। तो आइए भाई यहाँ पर पहली शर्त पे आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अगर ये 1/3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x -
3 बराबर y, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 यथावत रहेगा। हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। देखिए लेफ्ट बराबर है तो राइट स्वतः बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 3 बराबर 4x माइनस 8, और ये नीचे हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4x बराबर माइनस 8, और माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का x बराबर माइनस का 5, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और x का मान आ जाएगा 5। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 पे रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है देखते हैं जरा। 3x माइनस 3 बराबर y, तो उसको लिखते हैं 3x माइनस 3 बराबर y, और ये हो गया आपका 3 गुणे 5 माइनस 3 बराबर y, और ये हो गया 15 माइनस 3 बराबर y, और y बराबर हमारा हो गया 12। तो x का मान 5 है और y का मान 12 है। अब हम लोग नीचे लिखेंगे इसलिए भिन्न, और भिन्न हमने क्या मानी थी x अपॉन y, और ये हो गई आपकी 5/12। आप नीचे इबारती भाषा में उत्तर भी इबारत में लिख सकते हैं कि भिन्न का मान 5/12 है। आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई किया था तो आपका उत्तर निकल रहा है कि भिन्न हमारी जो है वो कितनी है 5/12। देखिए दोस्तों, पढ़ाते समय कहीं एक आधे स्टेप में अगर थोड़ी सी माइन्यूट मिस्टेक हो जाती है तो उससे कभी आपको अपने टीचर का आकलन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर गलती सवाल के द्वारा हुई थी। सवाल में लिखा हुआ था कि ऐसा कर देने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, उसी प्रोसेस को हमने अपनाया था। तो आई होप कि आप इसको ज़रा सा भी माइंड नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा, यदि कोई टीचर गलती नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो पढ़ के आता है और या तो उसने सिर्फ निर्धारित क्वेश्चन याद कर रखे हैं। और अगर कोई टीचर गलती करता है यदा कदा अपने जीवन काल में पढ़ाते समय तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही आता है और उसके पास सिर्फ लॉजिक, रूल और फार्मूलों का कलेक्शन ही होता है। आइए चलते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कहा जा रहा है आपसे कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु जानती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना होगा। अब हम लोग नीचे क्या करते हैं कि सवाल को आगे बढ़ाते हुए हल करेंगे। पिता की वर्तमान आयु को x वर्ष मानेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु को हम y वर्ष मानेंगे। चलिए भाई, यहाँ पर कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार पिता की वर्तमान आयु अनुपाते पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, ये हो जाएगा आपका 5:2, और ये हो गया आपका x/y बराबर 5:2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं x/y बराबर 5/2। और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 5y/2। समीकरण नंबर क्या करेंगे 1। हम यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आगे चलेंगे, करें 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना है 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों की आयु निकालेंगे। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु बराबर, अभी पिता की आयु है x वर्ष, 10 वर्ष बाद हो जाएगा x + 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष पश्चात
पुत्र की आयु और ये हो जाएगा आपका y + 10 और इकाई लगा दिया हमने वर्ष। आप कह रहे हैं इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है हमारा, ये है हमारा 2:1। चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु अनुपाते 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु बराबर 2:1। तो ये हो गया x + 10 अनुपाते y + 10 बराबर 2:1 और ये हो जाएगा आपका x + 10 अपॉन y + 10 इज इक्वल टू 2/1। फिर तीसरा गुणा करेंगे तो x + 10 बराबर 2 ब्रैकेट में y + 10। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि x बराबर समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान क्या है आपका 5y/2। तो ये हो गया आपका 5y/2 + 10 इज इक्वल टू 2y + 20 और नीचे हो जाएगा आपका 5y/2 - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 और नीचे 5y - 4y/2 इज इक्वल टू 10। फिर नीचे हो जाएगा आपका 5y में 4y घट गया तो y/2 इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2 × 10 y इज इक्वल टू 20। y का मान 20 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 1 पे रखेंगे तो x की वैल्यू को फाइंड अप कर लेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 है x बराबर 5y/2। ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 × 20/2 और x बराबर 5 × 10, x बराबर 50 और फिर हम लोग नीचे लिखेंगे कि इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर 20 वर्ष। नीचे आप उत्तर इबारत में लिख सकते हैं। ये था आपका आंसर। चलिए भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई जैकब की आयु x वर्ष मान लें और पुत्र की आयु y वर्ष मान लें। माना जैकब की आयु x वर्ष, माना जैकब की आयु x वर्ष व पुत्र की आयु y वर्ष है। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बात का मतलब होता है आगे, और आगे के लिए हम लोग प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात जैकब की आयु और जैकब की आयु में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x + 5 और इकाई का लगा दिया वर्ष। फिर नीचे 5 वर्ष पश्चात
पुत्र की आयु बराबर, और ये हो जाएगा आपका y + 5 वर्ष। अब आपसे कह रहा है कि इनकी आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रश्नानुसार। पाँच वर्ष पश्चात जैकब की आयु इधर नोट हुआ, 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु इधर नोट की, और जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया और ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे x + 5 = 3y + 15। नीचे हो गया आपका x - 3y = 15 - 5, और ये हो गया x - 3y = 10। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। इसके बाद कह रहा है आपसे कि 5 वर्ष पूर्व के लिए हमें माइनस करना होगा। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु। देखिए भाई जैकब की जो अभी आयु है उसमें 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x - 5 वर्ष। फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व बच्चे की भी आयु निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, और जैकब के पुत्र की आयु में 5 को घटा दिया तो y - 5 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो चलिए भाई एक तरफ जैकब की आयु लिखेंगे और एक तरफ पुत्र की आयु लिखेंगे, और पुत्र की आयु में आइए अब हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में हम लोग 7 का गुणा कर देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 5 = 7y - 35, और ये बनेगा आपका x - 7y = -35 और +5, x - 7y = -30। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पर नीचे नोट डाउन करेंगे समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है आपका x - 3y = 10। समीकरण नंबर 2 है x - 7y = -30। अब देखिए यहाँ पर x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है, तो हम लोग क्या करेंगे घटाने पर ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, और कितना है आपका 4y बराबर 40, y बराबर 40/4 और y बराबर हो गया आपका 10। अब y का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे या समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x - 3y = 10। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 x - 3y = 10, x - 3 × 10 = 10, x - 10 × 30 = 10 और x बराबर हो जाएगा 10 धन 30, और यहाँ पर आ गया हमारा x बराबर 40। नीचे लिखेंगे इसलिए जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 40 वर्ष, और इसके बाद पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर 10 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। ठीक, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की उम्र 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र दोनों की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम लोग नीचे चलेंगे। हम लोग क्या करना है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु और पुत्र की आयु निकालते हैं। नीचे लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। अब 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु में 10 घटा देंगे तो x माइनस 10 वर्ष। फिर 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। अब क्या करेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु में 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 10 वर्ष। फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पर अब क्या कर रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु लिख दी, 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु लिख दी और पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी तो पुत्र की आयु में हम 4 का गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 40। नीचे हो गया आपका x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10 और x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 30। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 1। अब आगे चलेंगे। कह रहे हैं 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 10 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालते हैं। बाद के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद पिता की आयु पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसमें 10 जोड़ देंगे तो x धन 10 वर्ष और फिर नीचे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। और पुत्र की आयु y है, उसमें हम 10 जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु कैलकुलेट हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब हमको देखिए क्या करना है। हमसे कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ पिता की आयु लिखेंगे और एक तरफ पुत्र की आयु लिखेंगे। चलिए ये हो गया आपका पिता की आयु हो गई आपकी x प्लस 10 और पुत्र की आयु हो गई y प्लस 10। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु में 2 का गुणा करके बराबर कर दिया। ये हो गया x धन 10 बराबर 2y प्लस 20 और नीचे हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 और समीकरण नंबर कह रहा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम लोग देखेंगे कि x के गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है तो घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका माइनस का 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का 40। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 40/2। y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। y का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो हमने डिसाइड किया कि y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर
समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया आपका x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10 और x माइनस 40 बराबर 10, x बराबर 10 प्लस 40 और x बराबर हो गया आपका 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारी 50। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए ये आपका आंसर आ गया। पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर 20 वर्ष। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि पिता की आयु कितनी हो गई आपकी 80 वर्ष, तब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। यहां पर लिखेंगे, जब पिता की आयु 80 वर्ष हो तब पुत्र की आयु बराबर, अभी देखिए पिता कितने वर्ष का है 50 वर्ष का है और अभी कितना पिता वर्ष का बताया जा रहा है 80 वर्ष का। तो हम लोग देखेंगे तो 30 वर्ष का अंतर है। तो अगर हमें पुत्र की आयु निकालनी है तो पुत्र की वर्तमान आयु में हमको 30 को जोड़ देना होगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 50 वर्ष। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब पिता 80 वर्ष का हो तो पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए पिता की आयु बटे पुत्र की आयु और ये हो गया आपका 80 बटे 50। 8 दम 80 और 10 अठे 80, 10 पना 50। तो आपका आंसर आ गया 8:5। तो ये आपका उत्तर है। आई होप कि आपको सवाल पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हमारी आपसे फिर से एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।